सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका मोहित उपाध्याय। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। 1 अक्टूबर 1998 12:30। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की। सवाल है आईएएस बन पाऊंगा कि नहीं। सवाल तो अच्छा है, पर जरा कुंडली को समझिएगा। पंचम भाव में ही नीच के शनि हो जा रहे हैं, ये मेहनत ज्यादा करवाएंगे श्रीमान। लग्न के अधिपति गुरु जो है वो त्रिक भाव में बैठे हैं। यहां का अधिपति तृतीयस्थ होकर के आपके परिणामों को कमजोर कर रहा है, और लग्न के अधिपति का त्रिक भाव में राहु केतु के असर में होना थोड़ा सा कमजोर और मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता मांग रही है। बात मेहनत करनी होगी दम लगा के, क्योंकि वास्तव में लग्न कुंडली में लग्न के अधिपति का त्रिक भाव में जाना ठीक नहीं होता है। दूसरी बात है, चंद्रमा मकर राशि के बैठे हैं, राशि का अधिपति ही नीच का है, तो ये कमजोरी है। दूसरी बात है कि मंगल के साथ राहु आपकी कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, यानी कि यहां का अधिपति जो है, अगर पंचम का अधिपति बेहतर बन रहा है तो निसंदेह एक उसको बल मिल रहा है उस भाव को। जो ये जो भाव है ये क्या करेगा, ये मेहनत करने के बाद परिणाम का भाव होता है। आप जो मेहनत कर रहे हो, अगर उसके परिणाम आपके जीवन में नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि आपकी कुंडली का पंचम भाव प्रभावित कर रहा है आपको, वो कमजोर बन रहा है। और भाव कोई भी कमजोर इस वजह से हो जाता है कि या तो उसके भाव के अधिपति कमजोर हो, या तो उस भाव के कारक कमजोर हो, या तो उस भाव में कोई खराब ग्रह बैठा है। यहां खराब ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन ये खराब कर रहा है वास्तव में इसलिए क्योंकि यही वो नीच का हो गया है, रायता फैला दिया। उसके बाद हालांकि इनका नीच भंग होगा, लेकिन मैं जहां तक एक बात बताऊं तो इनकी कुंडली में शनि जो हैं वो 8 डिग्री पे हैं, वक्री हैं। तो एक तो नीच का हुआ और 8 डिग्री का हुआ। अब जरा गौर करिए तो वही शनि जो है वो नवमांश कुंडली में 12वें जा रहे हैं बुध के साथ, जो कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। तो यहां पे भी ये ग्रह किसी अच्छे भाव का अधिपति नहीं है। धनु लग्न की कुंडली में वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, सामान्य देते हैं। पर अगर हम उसके अच्छे होने के बारे में अगर हम तलाश करते हैं तो जरा गौर करिए तो यहां वो और भी कमजोर हो जा रहे हैं। ये दशम, नवम, अष्टम और सप्तम के अधिपति होकर के, जहां खुद शुक्र बैठ रहा है जो आपकी कुंडली का सुखेश है, तो ये भी ठीक नहीं। सुख भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक नहीं होता, वो दूर करता है भौतिकीय सुख सुविधाओं से और व्यक्ति की इच्छा पूर्ति, ये समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति की बात है यहां से। और यहां का अधिपति सूर्य बुध शुक्र। एक बात बड़ी अजीब बताता हूं, थोड़ी सी ध्यान से समझने की बात है। हाँ, ये बात है कि आपकी कुंडली में दशम स्थान बली हो रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध इसको बढ़िया बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर शुक्र भी बैठे हैं, तो बुध का उच्चत्व भंग हो जाएगा। अब वो शुक्र कमजोर कर देंगे, तो व्यक्ति के अंदर शुक्र के बैठने के खाली कारण से व्यक्ति में पदस्थ अधिकारी बनने की इच्छा प्रबल होती है, वो जागृत होती है। पर बात यहां यह है कि हमें यह भी समझना होगा कि इसके जो अधिपति हैं मंगल, वो इस भाव का बल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो उस भाव से त्रिकोण में बैठे हैं। बड़ी गंभीरता से समझने वाली बात है। इस भाव का बल इसलिए बढ़ा क्योंकि इस भाव का अधिपति त्रिकोण में बैठा है, और ऊपर से भी त्रिकोण में, नवम पंचम के संबंध में बैठे तो ग्रह उस भाव का बल बढ़ा देता है। इस भाव का कारक जो है वो इस भाव से तृतीय एकादशवें के संबंध में है, और वो अपने बहुत अच्छे मित्र के घर में तो बैठा नहीं है। साथ ही साथ जहां इस भाव का कारक बैठा है उसका अधिपति स्वयं नीच का होकर के कमजोर कर रहा है। अब जरा गौर करिए तो दशम स्थान पे तो सूर्य बुध और शुक्र एक ही साथ बैठना चाहते हैं, पर मैंने ये बात कई जगह पे देखी है कि जब वो एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार वो उस भाव के परिणाम को छत विछत और परेशान भी करते हैं, उसका संपूर्ण नहीं लेने देते। तो ये बात है, इस वजह से करियर जो है वो ऊहापोह वाली स्थिति में जाता है। सूर्य नीचा विलासी भी हैं, इसमें जो ग्रह उच्च का होता है वो केंद्र में बैठा, इस वजह से इसका नीचत्व भंग होता है। 5 अंक में से मैं अगर इस भाव को देना चाहूं तो 2 से 2.5-3 अंक दूंगा, पर बाकी तो 50% परिणाम कमजोर हो रहा है। लग्नेश त्रिक भाव में बैठे, चंद्रमा जिस राशि में बैठा उस राशि का अधिपति नीच का है, तो राशि से बल कमजोर। हालांकि वापस वो उसको 10वीं दृष्टि से देख ले रहे हैं तो थोड़े से कमजोर भी बनाएंगे, लेकिन इनकी कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है वो होता है शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि का, यानी कि उसके पास बल है। अगर वो नीच का ग्रह बैठ करके अपनी 10वीं दृष्टि से शनि चंद्रमा को जब देखेंगे, और अगर चंद्रमा के पास संपूर्ण बल जो कि शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा के पास होता है और उसके जस्ट आगे गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठा है,
तो ये शनि के जितने भी निगेटिव प्रभाव होंगे वो चंद्रमा को बल देने वाली बातों में लेके चले जाएंगे। मतलब क्या है कि व्यक्ति का मन संतुलित है, व्यक्ति का बुद्धि, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति के बुद्धि लब्धि क्षमता की स्थिति, ये सब ठीक है। इन सब चीजों पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। बस अपने जो अंक मिलने वाले हैं परीक्षा के परिणाम में, उसको बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे आपको रोक करके आपकी कुंडली का D9 देखने से पहले D24 देख लेता हूं। जरा गौर करिए, चतुर्विशांसा कुंडली जहां से व्यक्ति के अध्ययन की बात करी जाती है, उसको अगर हम देखते हैं तो चतुर्विशांसा में लग्न में ही उच्च के गुरु और चंद्रमा है। मतलब ये बात कि व्यक्ति के शिक्षा के बारे में अगर मैं यहां पे सवाल उठा रहा हूं तो वो कितना सही और कितना सत्य सिद्ध होता है। तो अगर हम उस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं तो क्या मिलता है कि अरे भाई, यहां पे अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि नीच के हो करके और उस भाव को अगर थोड़ी बहुत कमजोरी दे रहे हैं, लग्न के अधिपति आपसे मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं, तो इस बात की पुष्टि चतुर्विशांसा में कितनी हो रही है? तो लग्न में ही गुरु उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे हैं और उसके बाद जरा गौर करिए तो वहां मंगल और बुध पंचम भाव में बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, तो खराब वहां नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति की कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर मैं जो देख रहा हूं उसमें अगर थोड़े से बल को हम दे देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा और वास्तव में आप जो चाहते हो वो मिल सकता है। वो कैसे? क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव, नवम भाव को देखिए, यहां खुद पंचम भाव का अधिपति बैठा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है। उसकी चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के विदेश भाव पे जा रही है। और एक थोड़ी कमजोरी वाली बात बताता हूं, मंगल बैठे तो अच्छे हैं पर वो देख जहां रहे हैं उसमें से पहली दृष्टि उनकी विदेश भाव पे जा रही है। अब बाहर निकलो अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, दूर रहोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। और दूसरी बात, जन्म कुंडली में उस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो कहां के अधिपति होते हैं? धनु लग्न के अधिपति के लग्नेश किसको देख रहे हैं? पंचम भाव के अधिपति मंगल को। अरे भाई, लग्न के अधिपति तृतीय भाव में बैठ करके अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव के अधिपति मंगल को देख रहे हैं। पंचम भाव का अधिपति कौन? मंगल। वो कहां बैठे? भाग्य में। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। राहु वहां पे शुभ ग्रह की राशि में नहीं बैठे हैं, पर मंगल वहां अपने मित्र की राशि में तात्कालिक मित्रता में अति मित्रता का भाव विकसित करते हुए त्रिकोण में बैठ करके व्यक्ति को जहां प्रगल्भ, बुद्धिमान और सांसारिक रूप से यथेष्ट बनाने का काम करेंगे, वहीं व्यक्ति के पराक्रम के बल को चौगुना करके व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसके संपूर्ण परिणामों को देने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ रूठेगा तो शनि को मना लेना, अगर कुछ रूठे तो शनि को मना लेना। अब एक बात और है, छठा भाव कैसा बन रहा है? छठे भाव के अधिपति शुक्र नीच के हुए हैं, पर वहां बुध भी बैठे हैं, जिन्होंने, शुक्र ने बुध का उच्चत्व भंग किया है। उच्च भंग हो जाता है जब वहीं पे ग्रह उच्च और नीच के दो बैठ जाते हैं। तो इस वजह से आपकी कुंडली में प्रतियोगिता भाव का अधिपति अगर सूर्य के साथ बैठा है तो निस्संदेह प्रतियोगिता में यश मिलने की स्थिति है। क्यों बैठा है? क्योंकि आप गौर करिए, मैंने एक कार्यक्रम में बात बताई थी कि छठे भाव के अधिपति का संबंध अगर चौथे भाव से हो जाए और छठे भाव के अधिपति का संबंध अगर दशम और नवम भाव के अधिपति से हो जाए तो व्यक्ति को सरकारी पदों में उच्च पदाधिकारी बना देते हैं। आपकी कुंडली में ये भी घटित हो रहा है। गुरु की स्थिति, गुरु की पांचवी दृष्टि यहां, तो ये तो ठीक है, चलो ये दाम्पत्य के बारे में काम करेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के अधिपति मंगल पे, ये बहुत बढ़िया है। कुछ ऑप्शनल में आप ऐसा रख लेना जिससे भविष्य में आप पढ़ा सको, क्योंकि गुरु मंगल हैं, वो लग्न और पंचम के अधिपति एक दूसरे को देखेंगे तो शिक्षक योग भी जागृत हो जाएगा। बुध आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है। शुक्र और बुध, मंगल और राहु, गुरु और मंगल, शनि नीच के पंचम भाव में। पढ़ाई पे फोकस बढ़ाओ। हाँ, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है। अरे बाप रे बाप, और ये 2031 तक चलेगी। पर आपकी कुंडली में परिणाम के मिलने के योग मैं 2025 से 28 के बीच में देख रहा हूं, और आप हो 1998 के, तो जरा विचार कर लेना, क्या उस समय आप परीक्षा देने के काबिल होगे या आपकी उम्र खत्म तो नहीं हो जाएगी? मुझे नहीं आती वो बात कि कितने उम्र में कितना किसको मिला है, जनरल वालों को कितना, ओबीसी वालों को कितना, एससी को कितना, एसटी को कितना, वो बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी आज तक। पर आप राहु की दशा में हो, एक लाजवर्त पहनिए और गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। प्रत्येक दिन बजरंग बली की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, और एक उपाय आपको और बताऊंगा, उसके लिए मुझे आपसे संपर्क करना होगा। डरिएगा मत, मैं आपसे फी की इच्छा नहीं रखता। अब कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नौमांस पे तो चर्चा करा ही नहीं। नौमांस में चर्चा करूं तो चंद्रमा बैठे हैं चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के। धनु लग्न की कुंडली के लिए मार्केश होते हैं चंद्रमा, वो जाकर के जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति बन रहे हैं। विवाह मिला करके करना मेरे भाई। और यहाँ के अधिपति होकर के मंगल के साथ बैठे हैं, चौथे और 10वें का संबंध।
बन रहा है ना, दशम के अधिपति और लग्न के अधिपति ये दोनों एक साथ बैठ गए, यानी कि लक्ष्मी योग बना। लेकिन यहाँ पे इसकी दृष्टि जा रही है, यानी कि ये ठीक है और खुशी है, क्योंकि वास्तव में यहाँ का जो ग्रह है वो कहाँ बैठा, जन्म कुंडली में छठे में, और यहाँ पे गुरु राहु की स्थिति भी बन रही है। ठीक है, पर फिलहाल इस सवाल का उत्तर मैं ना दूं, पर इतनी बात कहता हूं, आपकी कुंडली में है पर मेहनत करने की आवश्यकता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लग्न के अधिपति त्रिक में राहु केतु के प्रभाव में जद में है। आपकी कुंडली का ये भाव बड़ा बढ़िया बना है, आपकी कुंडली का ये भाव बड़ा बढ़िया बना है, आपकी कुंडली में कुछ स्थिति तक यहां पे भी स्थिति बढ़िया बन रही है, लेकिन सिर्फ यहां पे स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम किसी दूसरे के साथ जोड़ करके देख रहे हैं तो यहां के अधिपति जो बैठे हैं वो बहुत अच्छे बैठे हैं। तो आपको कम से कम इस बात का ढाढ़स मैं अवश्य दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? क्योंकि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव का अधिपति नीच का होने के बावजूद उसका नीचत्व भंग सूर्य कर रहे हैं। हालांकि डिग्री में वो दोनों बहुत अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं, 8 और 14 के हैं तो निकट में ही हैं, तो ठीक है वो। लेकिन उस भाव का कारक अगर उसे देख रहा है, मंगल पराक्रम के कारक होते हैं ना भाई, तो यहां पे उसको अगर देखेंगे, और इस कुंडली में तो सर्वाधिक कारक रूप में धनु लग्न की कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य होते हैं। तो अगर मंगल पंचम का अधिपति होकर के पराक्रम को देखेगा तो परिणाम तो किसी न किसी तरीके से खींच ही लेगा। और राहु तो देख ही रहे हैं, आपके पास मेहनत आपका जागृत है, तो कर लो। नमस्कार करता हूं।